नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का निर्माण और नए लोगों को जोड़ना कार्यक्रम का लक्ष्य है और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत जैसे विचारों से युवा पीढ़ी को अवगत कराना ही सेवा पखवाड़े का उद्देश्य है। सीएम मोहन यादव ने सभी से सेवा पखवाड़े में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। देवास के चामुंडा कॉम्प्लेक्स परिसर में स्थापित संस्था कृपालू परिवार के गणेश उत्सव का 10वां दिन आस्था, भक्ति और देवता से परिपूर्ण रहा। समापन अवसर पर आयोजित महाआरती और भव्य भोजन प्रसादी वितरण में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और कृपालू के बप्पा का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सीएम मोहन यादव के भाई नंदलाल यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथियों ने कृपालू के बप्पा की आरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम के भाई नंदलाल यादव ने संस्था को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन देवास की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। उन्होंने हर साल इस परंपरा को और भव्य रूप से आगे बढ़ाने की बात कही। कृपालू द्वारा जो गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है वो बड़ा सराहनीय और भव्य है। मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मतलब क्योंकि देवास में पहली बार है जब गणेश उत्सव में 10 दिवसीय भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाए। अभी तक देवास में केवल नवरात्र में चलते आ रहा था। अच्छा, क्या मानते हैं? तो गणेशोत्सव में ये जो लंगर का काम है ये सराहनीय है। कृपालू दरबार परिवार के बैनर तले इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सुमेर सिंह दरबार का हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और माँ चामुंडा की इस नगरी में ऐसा आयोजन मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी यहाँ पिछले दिनों में रहा हूँ, लेकिन ये इस प्रकार का भव्य आयोजन देखकर मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। और साथ ही माँ चामुंडा की नगरी और माँ तुलजा भवानी की नगरी इसी नाम से जानी जाती है, धर्ममयी नगरी है। इस धर्ममयी नगरी में पुनः मैं सुमेर सिंह दरबार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उसकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि कृपालू बाबा की असीम वर्षा कृपा बनी रहे। भोपाल के बावड़िया कला में जाटव समाज संभागीय समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जीवन कुमार जाटव को भोपाल जिलाध्यक्ष, राकेश जाटव को उपाध्यक्ष और ब्रह्मानंद जाटव को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में संभागीय अध्यक्ष नवीन जाटव, पूर्व अध्यक्ष दुर्ग प्रसाद और पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष जाटव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि भोपाल में जाटव समाज की बैठक हुई। इस दौरान नवनियुक्त लोगों को सम्मान किया गया और साथ ही फूलमालाओं से नए अध्यक्षों का स्वागत किया। बता दें कि जीवन कुमार जाटव जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ ही ब्रह्मानंद को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी नए अध्यक्षों का चयन किया गया है। इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पदों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जीवन कुमार जाटव को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ब्रह्मानंद को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे भोपाल और आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र में मैं कोशिश करूंगा कि जाटव समाज में ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ें और मिलकर संगठित होकर
हम काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे और नेशनल लेवल तक हम जाएंगे और हमारी जो जाटव समाज है इसका पूरे समाज में एक वर्चस्व स्थापित करेंगे और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में हम जाटव समाज संभागीय समिति की पूरी टीम को बढ़ाएंगे। जाटव समाज संभागीय समिति का मैं संभागीय अध्यक्ष कुछ समय पहले नियुक्त हुआ हूं और उसी के कार्यकारिणी विस्तार में हमने सभी जिले में जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तैयारी की है। उसी में भोपाल की पहल में सर्वप्रथम हमने जीवन कुमार जाटव जी को भोपाल जिला अध्यक्ष के रूप में यहां नियुक्त किया है। आज से इनका कार्यभार स्टार्ट होता है। ये जाटव समाज संभागीय समिति के जो कार्य होंगे उनको गति प्रदान करने का कार्य करेंगे। रानापुर के रामद्वारा मंदिर में हरसोला वारिक समाज द्वारा संचालित 7 दिवसीय श्री भगवत कथा यज्ञ ज्ञान के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल में प्रसिद्ध भजन नंद के घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की पर सभी श्रद्धालुओं काफी देर तक झूमते और थिरकते नजर आए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर कथा पंडाल को गुब्बारे और फूलमालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया। कथावाचक श्री प्रेमाचार्य पीताम्बर जी महाराज ने प्रवचन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्व पर व्याख्यान किया। कथा में हरसोला समाज और पोरवाल समाज के महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहे। बता दें कि रानापुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान 5वें दिन पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरे पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही फूलमालाओं से और गुब्बारों से पंडाल को सजाया गया और साथ ही श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी श्रद्धालुओं में झूम देखने को मिली, जहां पर बड़े ही विधि विधान से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया गया। और बता दें कि सभी भक्त वहां पर कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने बड़े ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही लोगों ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत में भाग लेते हुए 5वें दिन पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सभी लोग श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। मुस्लिम समाज द्वारा 1500 साल जश्न ईद ए मिलादुन्नबी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एमजी रोड पर शब ए बदालत को अजीमुशन महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मशहूर नत्थाखा सैयद अब्दुल कादिर अल कादिर साहिब ने देर रात तक नाते रसूल पेश कर मोहम्मद जनसमूह को मोहब्बत रसूल में सरोवर कर दिया। खंडवा शहर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में पाकिस्तान आर्मी सांग बजाने, भगवा ध्वज का अपमान और तालिबानी झंडे की शिकायत ने वातावरण को विचलित कर दिया। इसे हिंदू संगठनों ने समाज की आस्था पर सीधा आघात बताया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार रात हिंदू संगठन ने कोतवाली थाने पर पहुंचकर विरोध जताया और सीएसपी अभिनव बारंगे को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर और एसपी से भेंट कर मामले की गंभीरता से चर्चा की। सांसद ने दो टूक कहा कि आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं और किसी भी दिशा में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
आप सभी को ज्ञात है कि आज ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान जो पैरों में आ रहे थे। उसके साथ ही कई जगह पे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। साथ ही टिप्पू सुल्तान जो एक मुस्लिम आक्रांता है उसके बैनर लगाए जा रहे थे। जलेबी चौक पे कल्लनगंज जो कि शासकीय यहाँ के शासन ने चुनी हुई सरकारों ने तय किया है, उसको चेंज करके सीधे शासन को चुनौती देते हुए उसको कल्लन अलीगंज कर दिया गया। बाद में जब हम लोगों ने शिकायत की तो उसको थोड़ा सा फाड़ के उसको सही किया गया। उस विषय पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। राफोड़ में मुस्लिम समाज ने ईद ए मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर मक्का मदीना की सुंदर आकृतियां बनाकर बड़े धूमधाम से जुलूस निकाला। नगर की प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया। नगर परिषद अध्यक्ष कैलाश अमूदिया और कांग्रेस नेता राजेश हुलानी, मुकेश राठौर, राजाराम यादव ने सभी सदर और इमाम साहिब का गांधी चौराहे पर अभिनंदन किया। इस मौके पर इमाम साहबान ने सभी को बधाई दी और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए अपील की। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी पैदाइश पर हम सब खुशी मनाते हैं। और क्यों ना खुशी मनाएं, क्योंकि वो सबके लिए रहमत बना करके भेजे गए। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। शायर तो यूं कहता है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो मैं आज के दिन बड़ी खुशी का दिन है और मैं दुआ करता हूँ पंजाब के पीड़ित लोगों के लिए अल्लाह उनकी हिफाजत। मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया और यह संदेश दिया कि हम सब भाईचारे के साथ में कातापुर की परंपरा को निर्वाह करेंगे और हर वर्ष जो हमारे ढोल ग्यारस और हमारा जो पैगंबर साहब का जो जन्मदिन आता है उसको बड़े ही मिलजुल कर मनाएंगे। धर्मेंद्र जी पार्षद, संदीप वर्मा जी, इमरान भाई सर श्योपुर वार्ड नंबर 10 मेमिनपुरा जिला से हिंदू मुस्लिम भाइयों के द्वारा राजस्थान में बाढ़ पीड़ितों के लिए 150 किट के सहयोग के साथ टीम को रवाना किया। टीम के सदस्य फिरोज पार्षद, प्रत्याशी एजाज शाह, इंसाफ मसूरी सहित कई लोग शामिल रहे। नगर की अग्रणी शिक्षक संस्था न्यू सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह बड़े ही उत्साह और गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माला अर्पण से किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर माहौल को मंगलमय बना दिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे तहसीलदार महोदया ने कहा कि शिक्षक समाज की वास्तविक धरोहर है जो राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। उदयपुरा नगर के प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम संस्थान मंगल विद्या निकेतन स्कूल में विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती पूजन किया गया। विद्यार्थियों ने उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षाओं का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का हमारे जीवन में महत्व को बताते हुए नाट्य प्रस्तुत किए गए। शाला संचालक दीपक रघुवंशी द्वारा शिक्षक दिवस के बारे में विस्तार से बताया गया कि हमारे जीवन में शिक्षक का स्थान बेहद खास होता है। शिक्षक दिवस पर चंद्रराज मैरिज गार्डन रामपुर नौकेन में सेवानिवृत्त शिक्षकों का पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सीधी सिंगरौली एवं पूर्व विधायक चुरहट गोविंद प्रसाद मिश्रा, अध्यक्ष ऋषिराज मिश्रा, विशेष अतिथि अंकिता सीएस सिंह, आयोजक संतोष शुक्ला ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का पुरस्कार से सम्मान किया, जिसमें लगभग 100 सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मिलित हुए। शिक्षकों द्वारा उद्बोधन में कहा गया कि जिस किसी ने ये कार्यक्रम को रखा है वे सराहना के पात्र हैं। शिक्षा मंत्री के चक्कर में न पड़े रहे। शिवपुरी जिले के कराहल क्षेत्र स्थित नोनपुरा घाटी में हाईवे पर पत्थर रखे जाने की घटनाओं को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में एसपी वीरेंद्र जैन स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने थाना प्रभारी यस्मीन खान को मामले की जानकारी और निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बदमाशों की कोई खास मूवमेंट नहीं है। पिछले दिनों के 2 बार हाईवे पर पत्थर रखे गए थे, जो कि शरारती तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश थी। कुछ असामाजिक तत्व पुलिस से असंतुष्ट हैं और वही इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में जी रात को ये बात कल 11:30 बजे हुई है, पूर्व में 4 बजे हुई है, जिसमें ये समझ में आया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये घटना की गई है और केवल एक जो है माहौल खराब करने की नीयत दिखाई दे रही है। तो भी गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद जो बाहर के राहगीर निकले और उन्होंने पत्थर हटाया। जब पत्थर हटा के वो वापस गाड़ी में बैठ गए, तब जो है वो पथराव हुआ उसकी कार में और तोड़फोड़ हुई है। के द्वारा यहाँ पत्थर लगाए गए थे। आज सुबह 8 बजे एसपी वीरेंद्र जैन घटना स्थल पर पहुंचे हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। शाजापुर नेशनल हाईवे 52 के मजानिया पास सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।
भगवानपुरा तहसील के नन्हेश्वर धाम स्थित कुंदा नदी की रपट पर एक बाइक सवार की जान आफत में आ गई जब वे रपट पार कर रहा था। इस दौरान रपट पर बाढ़ का पानी अधिक होने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से फंस गया। वहीं सामने की ओर से किनारे पर नहा रहे युवक ने बाइक सवार को बाहर निकाला। आपको बता दें कि इस समय पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस कारण पुल पुलियाओं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान क्षेत्रवासी सावधानी बरतें और जल्दबाजी में बाढ़ पर पुल पुलियाओं से वाहन नहीं निकालें। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी में मिलादुन्नबी के मुकबर मौके पर यंग मुस्लिम कमेटी शिवपुरी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने करीब 50 यूनिट रक्तदान किया। कमेटी ने कहा कि आने वाले समय में और जनहित के लिए बड़े रूप से रक्तदान किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित में रक्तदान किया जाए। के मुबारक मौके पर यंग मुस्लिम कमेटी शिवपुरी की तरफ से ब्लड डोनेशन का शिविर शिवपुरी में लगाया गया, जिसमें शिवपुरी की पूरी यंग कमेटी की टीम का सहयोग रहा और जागते रहो ग्रुप परासिया के तत्वाधान में ये ग्रुप शिविर लगाया गया और उम्मीद है हमको कि 50 से 60 यूनिट ब्लड डोनेट हम यहाँ अभी करेंगे। कमेटी शिवपुरी एवं जागते रहो ग्रुप सुंदर ग्रुप के तत्वाधान में यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ रक्तदान शिविर में जो रक्त उपलब्ध हो रहा है, यहाँ जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के ब्लड बैंक की सहायता के लिए ब्लड भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल ब्लड बैंक से काउंसलर अभिकांत बेले पूरी टीम को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपस्थित है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया बफर परिक्षेत्र में वन विभाग ने एक सराहनीय पहल की। इसमें शिक्षित लेकिन बेरोजगार नव युवक और युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों को न सिर्फ विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बल्कि कान्हा मित्र वनाचार्य के जरिए उच्च गुणवत्ता की पठन सामग्री भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस सराहनीय प्रयास के पीछे खटिया बफर परिक्षेत्र के अधिकारी सौरभ चौबे की सोच है। उनका कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र के युवाओं को सही दिशा मिले तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेरोजगार युवाओं को तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये वन विभाग की ओर से पहल शुरू की गई है, जिसमें बेरोजगार युवक और युवतियां आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उन्हें पढ़ाई करने के लिए टीचर मिलेंगे, साथ ही पठन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। इससे क्षेत्र के युवा आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से एक पहल शुरू की गई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम सामने आया है, जिसमें प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए बेरोजगार युवा अपनी तैयारियां कर सकते हैं। वे लोग यहां पर आके पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी आने वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।